हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे, तो पैसिव वॉइस में हम आज बात करेंगे पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं कि एक्टिव वॉइस का अगर अपने पास में सेंटेंस होता है तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस में देखो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल, कल मैंने आपको एक सारणी बताई थी, तो उस सारणी में से आप याद रखना कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है तो उसमें क्या होता है। देखो, प्रेजेंट सिंपल का कोई भी वाक्य होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो जब एक्टिव वॉइस में होगा, मान लो ऐसी एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है, किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल का, तो उसमें क्या आता है, वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर वर्ब में एस या ईएस होता है। यही होता है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब, क्योंकि वर्ब ही तो टेंस दर्शाती है, तो वर्ब को देखकर ही हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस है। तो वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस या ईएस है, इसका मतलब वो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब इसको जब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें ये वर्ब चेंज हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य आते ही आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस चेंज नहीं करना है, ध्यान ये रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, कोई ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, तो वो करते क्या हैं कि वो पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस चेंज कर देते हैं, और वो टेंस चेंज करने का कार्य होता किसमें है बताओ, वो होता है जब हम क्या बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब होता है टेंस चेंज। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। टेंस चेंज नहीं करना है, हमें वर्ब को फॉर्म चेंज करना है। टेंस चेंज नहीं करे, वर्ब का फॉर्म चेंज कर रहे हैं। क्या कि यहाँ पे केवल सिंपल वर्ब थी और यहाँ पर हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये बी है, यही टेंस दर्शा देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन टेंस चेंज की। देखो, जैसे ही टीचेज अस, ही टीचेज अस, वह हमें पढ़ाता है। अब इसका सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमने प्रोनाउन पढ़ा था ऑब्जेक्ट अस में, भाई एक्टिव वॉइस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो इस प्रकार होता है, पैसिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो वो इस प्रकार होता है। तो अपने पास देखो, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस प्रकार उसको मार्क कर देना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन किसका हिस्सा है, कौन सब्जेक्ट का हिस्सा है, कौन वर्ब का हिस्सा है और कौन ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो अपने पास में यदि ये तीन चीजें हैं तो हम पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये था अपने पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब कल हमने क्या पढ़ा था कि कल हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास में इस प्रकार होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस होता है। जब हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमने एक नियम पढ़ा था, सूत्र पढ़े थे कि सबसे पहला काम क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। फिर दूसरा काम हमें क्या करना था, जो अपने पास में वर्ब दे रखी है, जो वर्ब यानी कि वाक्य में जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब को हमें किसमें चेंज करना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। दूसरा काम ये करना था। तीसरा काम हमें क्या करना था, यहाँ बाई का उल्लेख करना था। चौथा काम क्या करना है कि ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। यही काम हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है ये, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। तो अस का सब्जेक्टिव क्या होता है,
अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है। तो हमने अस को किस में चेंज कर दिया, वी में चेंज कर दिया। ठीक है, अब अपने पास में वर्ब में एस या ईएस है, वर्ब में क्या है, ईएस है। तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब इसमें से हम कोई एक वर्ब लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे। अब वो निर्भर करता है अपना पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उस पर निर्भर करता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर हो गया। ठीक है, वी आर। अब हमें क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। तो क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। तो वी आर टॉट, टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वी आर टॉट। तो ये हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड। अब हमें क्या लगाना है, तो तीसरा काम क्या करना है, बाई का उल्लेख करना है, बाई। और फिर क्या करना है, फिर करना है अपने पास में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इस ही को यहाँ पर बना दिया। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो हिम लगाओ, क्या लगाया, हिम हमने लगाया। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, एक वाक्य को हमने बनाया। अगला वाक्य देखो आप आसानी से बनाओगे। जैसे मैंने लिख दिया, चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, बच्चों को क्या पसंद है, आम पसंद है। तो चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड्रन लाइक मैंगोज, इस सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। वही काम, पहला काम क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, वर्ब हो गई। तीसरा काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो तीन अपने पास, तीन ही चाहिए, तीन अपने पास मिल गए। ठीक है, अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने वो सूत्र पढ़ा है, अब ये भी पढ़ा है हमने। तो कौन सा सूत्र पढ़ा था, यही। सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और हमें इसको चेंज करना है। और हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस पैसिव वॉइस में चेंज जब हम इस सेंटेंस को करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सबसे पहला काम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ मैंगोज को बना दिया हमने सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, मैंगोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मैंगोज बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, क्योंकि यहाँ ये चिल्ड्रन बहुवचन था इसीलिए वर्ब की प्लूरल आई है। यहाँ पर भी ये बहुवचन ही है, मैंगोज है। तो इसका मतलब टेंस तो वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक आएगा, तब ये प्लूरल है तो यहाँ पर फिर से आर आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगा, आर आएगा। तो ये बी का रूप हमने पास में आ गया, आर आ गया। फिर क्या, अपने को लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो लाइक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें लगाना बाई का रूप, तो बाई हो गया। और फिर अपने पास में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो मैंगोज आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, मैंगोज आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो, एक्टिव वॉइस का अपने पास में कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने लिख दिया, बॉयज लव एनिमल, एनिमल्स, वही एक सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस। ठीक है, बॉयज लव एनिमल्स। अब इसको वही तरीका है, बस आपको मैंने बार बार बताया, इनको अंडरलाइन कर लिया करो जब भी पैसिव वॉइस बनाते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बड़ा आसान काम हो जाता है इस प्रकार। अगर हम इसको मार्क कर देते हैं तो बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि अपने को पता चल जाता है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, कैसे, एनिमल्स, ठीक है, आर लाउड बाई बॉयज। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेम सेंटेंस है। यहाँ पे भी प्लूरल था, यहाँ पे भी प्लूरल है। ठीक है, ये आर है तो इसके चक्कर में हमने बता दिया था ये क्यों आया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया, और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य पढ़ते हैं, तो अपने पास में ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज है। कोई भी वाक्य पढ़ते तो उसमें वर्ब पहचानना जरूरी है। वर्ब पहचानने का मतलब क्या हो गया,
आपने उस सेंटेंस का टेंस पहचान लिया, और टेंस पहचान लिया तो आपको पता चल गया कि इसमें पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब यूज होगी। तो सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि टेंस पहचानना, फिर उसको अपन पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं देखो बात करते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी बात हम करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि क्या क्या वर्ब आती है। इज एम आर तो आती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर आते हैं मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी होता है, मेन वर्ब होती है उसमें क्या होता है आईएनजी होता है। तो अपने पास में देखो इज एम आर दे रखा है, तो इज एम आर हमें रखना है, ये तो रखना ही रखना है, क्योंकि जो वर्ब अपने पास में दी हुई होती है उसी में हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमने अपने पास में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी था, इसको हमने कैसे चेंज किया, हमने एक तो लगाया बी का रूप, ये बी लगाया, और फिर हमने हमें क्या लगाना था, जो मेन वर्ब अपने पास में यहाँ थी उसमें आईएनजी था, तो हमें क्या करना है, इस आईएनजी को हटाना है, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है। तो जब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर आईएनजी कहाँ जाएगा, तो फिर उपाय ये निकाला गया कि ये जो आईएनजी है इस वर्ब वाला, वो आईएनजी हमें किस में जोड़ना है, बी में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, और जो मेन वर्ब बची थी उसको फिर हमने बना दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपना कार्य हो गया भाई, अपना कार्य क्या था, कंटिन्यूअस भी बना रहना चाहिए, बना रह गया। फिर हमें क्या बनाना चाहिए, हमें क्या बनाना था, पैसिव वॉइस बनाना था, वो भी बना रहना चाहिए। तो दोनों काम हो गए, कंटिन्यूअस भी बना रह गया और पैसिव वॉइस भी बन गया। तो इस प्रकार से अपने पास में इज एम आर दिया हुआ था, ये रख दिया, बी हमें लगाना था, लगा दिया, आईएनजी इस वर्ब का इसमें लगा दिया, और मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। ये अपने पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है, तो उसमें करते हैं। अब बात करते हैं अपने पास में सेंटेंस कैसा है कि ही इज राइटिंग अ लेटर। अपने पास में ये सेंटेंस है, अब इसको मार्क करना है कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप बड़ा आसान करना चाहते हैं पैसिव वॉइस को बनाना, तो इस तरीके से सेंटेंस को मार्क करना सीख जाओ, सब्जेक्ट पहचानना सीख जाओ, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ठीक है। अगर ऐसा कर दोगे तो आसानी से बना सकते हो। अब अपने पास में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लगा दिया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। अपने पास में ये वर्ब दे रखी थी, तो इस था पहले से, बी लगा दिया, आईएनजी इसका इसमें लगा दिया, फिर बचा यहाँ पे राइट वर्ब, तो राइट को हमने बना दिया रिटर्न बना दिया, ठीक है। और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी प्रकार राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें राधा सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग वर्ब है, और अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर अपने पास में इज दे रखा है, तो इसको लगाओगे और बी लगा करके इसकी आईएनजी बीइंग में लगा दी, तो बीइंग हो गया। और ये क्या हो गया, मेन वर्ब क्या हो गई, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो गई, और फिर बाई का उल्लेख, और फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था राधा उसको बना दिया पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, तो द स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर वॉचिंग वर्ब हो गई, और द मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो द मैच क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, इज, ये यहाँ पे क्या होता, ऑब्जेक्ट, ये बहुवचन था इसलिए आर था, ये मैच सिंगुलर है इसलिए क्या हो गया, इज हो गया। तो द मैच इज, और फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वॉच्ड, और फिर बाई, और फिर द स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन गया, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो किस प्रकार चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में हैज हैव तो है अपने पास में, और हैज हैव की नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, उनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें यहाँ पे लगाना क्या था, बी लगाना था, क्योंकि अपने पास में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, ठीक है, पहले से दे रखी है। तो हमने मान लो यहाँ पे पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, तो इस बी को हमने
पहले वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको बना दिया पैसिव वॉइस वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बीन बन गया, बी का थर्ड फॉर्म। बीन क्यों आया? क्योंकि हैज है की प्रकृति, यानी इसको नेचर बोल सकते हैं कि इसके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे बीन आया हैज के बाद में और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने एक और लगाई थी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को इस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है राम हैज रिटन और दिस लेटर, ये अपने पास में सब्जेक्ट सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस ये हमने अंडरलाइन इसको मार्क कर लिया। अब इसको अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, वही पता है आपको। ऑब्जेक्ट को जब ले आओ तो क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा और लेटर हो जाएगा। क्या ना, दिस को दैट में चेंज नहीं करना है, और दिस को दैट में चेंज करने का कार्य किसमें करते हैं, दिस को दैट में चेंज करने का कार्य किसमें करते हैं, जब हम नरेशन करते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उस समय हम दिस को दैट और दैट को दिस में हम करते हैं। तो दिस लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस लेटर एक वचन है तो हैज ही आएगा, दिस लेटर हैज जाएगा। फिर हमें क्या लगाना है, हैज है में से हैज लगा दिया, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, बीन आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगाना है, बाई, बाई के बाद में ये सब्जेक्ट था, इसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये राम हो गया। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आगे बात करते हैं इसकी अगले सेंटेंस की। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। He has washed the plates, प्लेट्स का मतलब थाली। आजकल लॉकडाउन में बहुत से ऐसे हैं जो ही, बहुत से ही, सी नहीं ही, बहुत से ही क्या कर रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं। मतलब बहुत से पुरुष है वो आजकल प्लेटें धो रहे हैं, लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करेंगे। तो देखो he has washed the plates, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ जाओ पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्लेट्स, ठीक है। द प्लेट्स हो गया। प्लेट्स देखो यहाँ पे ही एक वचन था इसलिए हैज आया, लेकिन द प्लेट्स बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो हैव और क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा, हैव बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। अगला वाक्य देखते हैं पैसिव वॉइस का। भाई बम्बार कर लेना, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑल द एप्पल्स है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे ऑल द एप्पल्स। ऑल द एप्पल्स, यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन था तो हैव था, ऑल द एप्पल्स खुद बहुवचन है तो हैव ही आएगा, और बीन आ जाएगा, और फिर ईटन का ईटन आ जाएगा, बाई लगा दो, और फिर क्या कर दो, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। इसका बनाते हैं, इसका देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ जाओ, माई वॉच, माई वॉच हो गई, एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज और बीन और स्टोलन। माई वॉच हैज बीन स्टोलन और फुल स्टॉप। इसमें सेंटेंस, थोड़ा सेंटेंस में ध्यान देना, ये सेंटेंस आप इस प्रकार के सेंटेंस है जिनमें क्या होता है, समवन समबडी, ठीक है, समवन समबडी, और अननोन सब्जेक्ट जो होता है जैसे पीपल है या अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का हम उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे पुलिस है, पीपल है, ठीक है, समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ठीक है। ये क्या होता है, इनका हम उल्लेख पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। जब इनका उल्लेख नहीं करते हैं तो हम बाई का उल्लेख भी नहीं करते हैं। और जब मैंने बताया भी था आपको, बाई इस प्रकार लिख करके बताया था
कि ये बाई मैंने कोष्टक में क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं पर इसका उल्लेख हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाई के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है या बाई के बाद का जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसका जब हम उल्लेख नहीं करते हैं तब हम क्या करते हैं, इस बाई का उल्लेख भी नहीं करते। तो समवन है, समवन मतलब कोई या किसी ने, पता नहीं है भाई, अननोन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पता नहीं है किसने चुराई है। अब आप मान लो क्लास में बैठे हो और आपकी बुक खो जाती है, तो आप सर को जाकर के क्या कहोगे, सर मेरी पुस्तक किसी ने चुरा ली है। अब आपको पता नहीं है किसने चुराई है, तो मेरी पुस्तक चोरी हो गई है, आप क्या बोलते हो, मेरी पुस्तक चोरी हो गई है। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि आपने उल्लेख नहीं किया कि किसने चुराई है। तो वहां पर क्या होता है कि जब अननोन सब्जेक्ट होता है या फिर सबको पता होता है कि ये काम कौन करता है, जैसे चोर को पकड़ने का कार्य कौन करती है, पुलिस करती है, तो सबको पता है कि चोर को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है। तो जब कोई सब्जेक्ट सबको पता होता है या फिर ऐसा सब्जेक्ट जो किसी को पता नहीं होता है कि अननोन होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय उसका उल्लेख बाई के बाद में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में क्या किया है, बाई के बाद वाला जो वाक्य है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का, उसका उल्लेख हमने नहीं किया है। तो ये समवन समबडी वाला अननोन सब्जेक्ट वाला ये हम अलग से बताएंगे आपको कि अलग से कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको हम उल्लेख बाई के बाद में नहीं करते हैं। ठीक है, इसको लिखो। देखो आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, नो पैसिव। ठीक है, नो पैसिव यानी कि कोई किसी प्रकार का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आगे बात करते हैं सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन से वाले में, जो सिंपल पास्ट का वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में। तब सेंटेंस देखना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही स्टोल माई बुक। अब बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हो इसको, ही स्टोल माई बुक, बहुत ही आसान तरीका है। ही स्टोल माई बुक को आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में कैसे करोगे, माई बुक और स्टॉल सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब का प्रयोग करोगे तो माई बुक एक वचन है तो क्या हो जाएगा, वॉज, और स्टॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉलन, और बाई ही को ऑब्जेक्ट बना दो तो क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला देखो पैसिव वॉइस जब अगले का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो द मैड डॉग, ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, द मैड डॉग। ठीक है, इतना लंबा सब्जेक्ट है इसका, द मैड डॉग बिट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है बैगर यानी भिखारी को। पागल कुत्ते ने भिखारी को काट लिया, काट लेते हैं कभी कभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द बेगर, द बेगर वॉज beaten by the mad dog. The beggar was beaten by the mad dog. इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार हो जाएगा, I killed the snake. I killed the snake. ऑब्जेक्ट ये सब वर्ब, ये सब्जेक्ट ये लेके आ जाओ ऑब्जेक्ट को इधर, तो क्या हो जाएगा, द स्नैक हो जाएगा आसानी से, द स्नैक हो जाएगा। इसको बना दो तो वॉज वर्ब में, तो वॉज वर्ब में से वॉज आ जाएगा और किल्ड का किल्ड हो जाएगा बाई, और आई का किस में हो जाएगा, मी में हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, अजय सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ वॉज स्पोकन
बाय अजय। The truth was spoken by अजय, यानी बाय अजय, क्योंकि नाउन के किसी पर्टिकुलर नेम के पहले दे नहीं लगता। तो यहाँ पर अपने पास में सिंपल पास्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो बड़ी आसानी से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब पहचाननी है। वर्ब के बाद में मैंने तरीका बता दिया, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिया करो, मार्क कर लिया करो कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखो बात करते हैं अपने अगले टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव का जो सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, उसमें क्या होता है, वॉज वर्ब होता है प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। यानी कंटिन्यूअस टेंस होता है जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब में आईएनजी होता है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वॉज वर्ब तो पहले से दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब दे रखी है उसमें बीइंग जोड़ दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, और उसमें मेन वर्ब में जो आईएनजी दिया हुआ है उसको हटा करके आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना होता है और बीइंग उसमें जोड़ना होता है। तो देखो अपने पास में क्या है, ही है सब्जेक्ट, वॉज राइटिंग वर्ब है और ए बुक सब ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए बुक क्या बन जाएगा, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का, तो क्या हो गया, ए बुक हो गया। और इसके बाद में ये एक वचन था, यहाँ पे वाज था, तो ये भी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। फिर क्या लगाना हमें, बीइंग लगाना है, तो बीइंग हमने लगा दिया, हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइट की क्या हो जाएगी, रिटन, और बाई का उल्लेख, और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब देखो ये अपने पास में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एनोइज है, एनोइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वर है तो यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन था तब वर आया था, लेकिन एनोइज एक वचन है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, एनोइज वॉज, और बीइंग हमें लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैड होती है, मैड लगा दिया, मैड के बाद में बाई का उल्लेख करना है, बाई का दिया, बाई के बाद में सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो गया, द चिल्ड्रन हो गया। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तब जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैड पहले से दिया हुआ है, फिर बीन और जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में। देखते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही हैड डन हिज वर्क, हिज होमवर्क हो गया, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो हिज होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। हैड का हैड आ जाएगा और इसमें हमें क्या जोड़ देना है, एक बीन और जोड़ देना है और डन का डन हो जाएगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट में हमें कुछ नहीं करना, केवल हैड के बाद में यहाँ पर क्या जोड़ देना है, एक बीन जोड़ देना, बाकी काम किया हुआ है। तो हिज होमवर्क हैड बीन डन और फिर बाई हिम, ठीक है। अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें स्वयं कार्य को किया जा रहा है तो उसमें हम बाई हिम का उल्लेख करते भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, हिज होमवर्क हैड बीन डन। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक करते हैं तो बिल्कुल सही, इसका उल्लेख नहीं भी करें तो भी अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस, द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच, तो क्या हो जाएगा, द मैच ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लेकर आ जाओ, द मैच हो जाएगा, द मैच हो गया। द मैच के बाद में यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हैड और यहाँ एक बीन लगाना है और बीन के बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर बाय लगाना है और फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय द प्लेयर्स। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। ये हो गया अपना पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस।
अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और वही बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या करते हैं, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, यानी नो पैसिव होता है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें नो पैसिव होता है, किसी प्रकार की पैसिव वॉइस उसमें नहीं बनती है। तो ये होगा अपना कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो आगे बात करते हैं अपन सिंपल फ्यूचर की। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो आप हम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बात करेंगे हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।